तेहरान में ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का ताज़ियती इज्तिमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। फातह ख़ानी की शहीद रहबर आला के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। कहा, शहीद सुप्रीम लीडर की बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी बेमिसाल थी। उन्होंने कई दहाइयों तक ईरानी कौम की रहनुमाई की। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान आमद। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी, पाकिस्तान और ईरान के आला सफ़ारती हुकाम ने महराबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का आज़म दोहराया। ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म ईरान से तुर्की रवाना हो गए। वज़ीर आज़म की आमद से पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तेहरान आमद। ईरानी वज़ीर दाखिला और सीनियर ईरानी हुकाम ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की ईरान के लिए खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद फील्ड मार्शल वापस वतन रवाना हो गए। तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का ताज़ियती इज्तिमा। ईरानी शूरा निगहबान का खराज अक़ीदत। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी फ़ौज के कमांडर समेत दीगर ओहदेदारों की शिरकत। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मैयत अवामी दीदार के लिए तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मुंतकिल की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि नए रहबर आला मुश्तबा ख़ामनेई अपने वालिद की नमाज़ जनाजा में शरीक नहीं हो सकेंगे। शहीद रहबर आला की मैयत 3 रोज़ तक अवामी दीदार के लिए रखी गई है। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का भी शहीद ख़ामनेई को खराज अक़ीदत। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खरीजी की वफ़द के साथ ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। रहबर इनक़लाब शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश किया। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी तहरीर किए। रूस के साबिक़ सदर दिमित्री मेदवेदेव की, चीन की कानून साज़ असम्बली के नायब सरबरा और कतर की शूरा काउंसिल के स्पीकर समेत इराक़, मिस्र, फ़लस्तीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, निकारागुआ, बेलारूस, जॉर्जिया और भारत के नुमाइंदों की भी शिरकत। हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद ने भी रहबर इनक़लाब को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद अली ख़ामनेई की नमाज़ जनाजा में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में बस खाई में गिरने से अमवात की तादाद 40 हो गई। 8 अफराद ज़ख्मी, लाशें और ज़ख्मी DHQ अस्पताल जोब मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रन का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक बस में मामूल से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाके मुंतकिल की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुतल्लिक़ा इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हुकूमत बलूचिस्तान का हादसे की वजूहात और हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसाफिर बस हादसे पर इज़हार अफसोस। एक बहुत दिल खराश वाक़या हुआ, मेरा दिल उस पर जख्मी है। 14 अमवात हुई हैं, अलमनाक हादसा है। लेकिन एक बतौर चीफ मिनिस्टर
मुझे एक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं ऐसा क्या कर सकती थी कि मैं उस हादसे को रोक सकती। जाहिर है गफलत तो हुई है वहां पे, लेकिन किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है, माँ बाप को भी ये चाहिए खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, बच्चों को ऐसी जगह पे ना भेजें जहां पे किसी गलती का, किसी हादसे का, किसी अफसोसनाक जो वाकया है उसका एहतमाल हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कहना वाक़े के बाद वालिदैन से बच्चों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहना का दौरा भी किया, जहाँ बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया। कहा नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिलखराश है, दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे, कोई रकम दुखी माओं के आंसुओं को मदावा नहीं कर सकती, आपके बच्चों का गम अपना गम है। इससे पहले पैगाम अमन कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कहना वाक़े पर दिल ज़ख्मी है, 14 अमवात हुई, अलमनाक हादसा है, गफलत हुई है, बतौर वज़ीर आला उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन सोचती हैं कि ऐसा क्या कर सकती थी कि हादसे को रोक सकती। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें, किसी ऐसी जगह ना भेजें जहाँ हादसे का ख़तरा हो। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट $71 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल WTI $68 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। UAE मरबन $66 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 851 पॉइंट्स के इजाफे से 1,85,372 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे कहा कि उन्होंने जंग रुकवाकर 3 करोड़ अफराद की जानें बचाईं। ट्रंप ने कहा कि इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी, समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान अमरीका की तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा बराए तावान के केस में चारों मुल्ज़िमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गुज़श्ता रोज़ हॉलैंड और वेनेज़ुएला की ख़वातीन को 164 के बयान के लिए कैंट कचहरी में पेश किया गया। पुलिस ज़रा के मुताबिक मुल्ज़िम रज़ा डार और दोनों गैर मुल्की ख़वातीन सिंगापुर में कारोबार में शराकतदार थे। मज़ीद रकम इन्वेस्ट करने के मुतालबे पर मुल्ज़िम ने ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाया और अपनी रकम की वापसी के लिए दबाव डालता रहा। ख़वातीन ने रकम के लिए हॉलैंड में अपने अहल खाना से रब्ता किया तो खातून के वालिद ने पुलिस को इतला दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ दोनों ख़वातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाज़ियाब करवा लिया। स्वात के इलाके का आलाम की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे के बाद लापता एक लड़की की तलाश तीसरे रोज़ भी जारी। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जायज़ा लेगी कि कश्ती ऑपरेशन कवानीन, इजाज़तनामों और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं। कश्ती चलाने वाले के लाइसेंस और अहलियत पर भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी सयाहती और तफरीही मकामात पर मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी को 7 रोज़ में सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कश्ती हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 2 को बचा लिया गया था। बहर अरब से मरतूब हवाएं मुसलसल मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बारिश मालम जब्बा में 16 रिकॉर्ड की गई। पाराचनार में 14 और चराट में 9 मिलीमीटर बारिश। पंजाब के इलाके अटक में 10, बलूचिस्तान के इलाके बारखान में 7, लसबेला 6 और खुजदार में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत नौकुंडी में 45, दालबंदीन, जैकबाबाद और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। यूरोप में 22 से 28 जून तक शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स में 3700 अमवात। सिर्फ फ्रांस में 2025 अफराद जान से गए। बेल्जियम में 1200 और नेदरलैंड्स में 480 अमवात हुई। मरने वालों में ज़्यादा तादाद 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की है। हुकाम का कहना है कि अमवात मज़ीद बढ़ सकती हैं। माहिरीन ने गुज़श्ता माह यूरोप में गर्मी की लहर बदतरीन हीट वेव में से करार दे दी, जिसने बिजली की पैदावार, बुनियादी ढांचे और सेहत के निज़ाम को शदीद मुतासर किया।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वो स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें करके जानना चाहते हैं कि बजट में क्या ठीक हुआ और स्टेक होल्डर्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज फाइनेंसिंग की सहूलत देंगे। शुगर के शोबे से डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान जंग के खात्मे से ईरान से ताल्लुकात का फ़ायदा मईशत को मिलेगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर गई तो तबाही होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि नए माली साल में माशी नमो का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा माली साल की वर्कर्स तरसीलात पिछले माली साल से बेहतर होंगी। $200 से ज़्यादा तरसीलात बिला खर्च आएंगी। अखराजात बैंक बर्दाश्त करेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ने तक तरसीलात पर इन्हिसार रहेगा। मीडिया ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि गुज़श्ता माली साल के 11 माह करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। 12वें महीने के आदादुशुमार जमा किए जा रहे हैं। करंट अकाउंट खाता 0 से 1% रहेगा। 4 साल में बैरूनी कर्ज नहीं बढ़ा। कर्ज की औसत अदायगी भी बेहतर हुई है। यूरो बॉन्ड का इजरा बेहतर शराइत पर किया जाएगा। बैरूनी कर्ज का सूद कम होगा। अदालतें तिजारती माहिदों में दी गई शराइत का एहतराम करें। तिजारती लेन देन में परफॉर्मेंस गारंटी सज़ा नहीं बल्कि मुआहदे की तकमील की ज़मानत होती है। मुआहदे की खिलाफवर्जी पर परफॉर्मेंस गारंटी जब्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर कर ली। यूरिया फराहम करने वाली कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का परफॉर्मेंस गारंटी वापस करने का हुक्म कालअदम करार दे दिया। फैसले में कहा वक्त की पाबंदी मुआहदे का बुनियादी जुज़ होती है। पर मोहलत मिलने के बावजूद कंपनी यूरिया सप्लाई न कर सकी। अदालत ने TCP की जानिब से परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करना मुकम्मल तौर पर कानूनी करार दे दिया। कंपनी का $34,65,000 हर्जाने का दावा भी मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4वें साउथ एशियन गेम्स की कामयाब इनेकाद के लिए तकरीबन 11 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। दी न्यूज़ में शाया अब्दुल मुही शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा माली मनसूबे के तहत 5 अरब रुपये इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद खेलों की सहूलतों, इंफ्रास्ट्रक्चर की तज़ीन व आराइश, अपग्रेडेशन और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर खर्च किए जाएंगे। 6 अरब रुपये गेम्स सेक्रेटेरिएट के क़याम, शरीक टीमों की आमदरफ़, रिहाइश व तमाम लॉजिस्टिक्स, इफ्तिताही व इख्तितामी तक़रीबात और दीगर इंतज़ामी अमूर के लिए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी और बरदराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल से मुलाकात। उम्र और हज के बेहतरीन इंतजामात पर कायम मकाम गवर्नर मक्का रीजन का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने किंग फहद बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा भी किया। स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग में बहुत मदद मिलेगी और जल्द यहाँ बैनुल अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गैर मायारी सिरिंज की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गफलत के मुर्तकब अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। HIV और हेपेटाइटिस C की रोकथाम से मुतालिक जायजा इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिरिंजों से अमराज का फैलाव रोकने के लिए ड्रेप पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करे। मुतादी अमराज के फैलाव रोकने की कोशिशों में बैनुल अक़वामी शराकतदारों की मुआवनत अहम है। इन अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान का बागबानपुरा में हादसे की शिकार इमारत का दौरा का। हादसे की शिकार इमारत स्कूल की नहीं थी, अलहदा बिल्डिंग थी। इमारत कमज़ोर लेंटर पर खड़ी थी। इमारत की तामीर के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं लिया गया। एक मरले की जगह पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। कॉन्ट्रैक्टर्स और मालिकान की गफलत से एक बच्चा जान से गया। वालिदैन ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को मत भेजें। 2 डिप्टी स्कूल्स एजुकेशन और 2 AEUs को मुअत्तल कर दिया है। 760 गैर रजिस्टर्ड अकेडमियाँ बंद कर दी हैं। 14,000 अकेडमी और ट्यूशन सेंटर्स को वार्निंग लेटर दे रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में ज़ेर हिरासत मुलजिम को भी आइन के तहत बुनियादी हुकूक हासिल हैं। किसी मुलजिम की तज़लील और आवाम के सामने डिग्रेड करने के कानून में इजाज़त नहीं। पुलिस का काम कानून के मुताबिक तफ्तीश करना है, लोगों को सज़ा देना या उनकी तज़लील करना नहीं।
अदालत किसी मुलजिम की तस्लील या अवामी तमस्खुर बर्दाश्त नहीं करेगी। लाहौर हाईकोर्ट का गुजरांवाला में ज़ेर हिरासत मुलजिमान को गंजा करने के वाक़े की इंक्वायरी करवाने का हुक्म। गुजरांवाला में ज़ेर हिरासत मुलजिमान को गंजा करके वीडियो वायरल करने के केस में IG पंजाब, RPO गुजरांवाला और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत की RPO गुजरांवाला को मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। सिंध में हैदराबाद डिवीज़न HIV वायरस का हॉटस्पॉट बन गया। एक साल में 186 बच्चों की वायरस की तस्दीक। जंग और दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद डिवीज़न में 1 जून 2025 से 20 जून 2026 के दरमियान 186 बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई। इस वक्त डिवीज़न भर में HIV से मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद 293 है। माहिरीन सेहत का कहना है कि बच्चों में गैर महफूज तिब्बी तरीक़ाकार और आलूदा इंजेक्शन के इस्तेमाल से वायरस मुंतकिल होता है। बच्चों में HIV केसेस खून की स्क्रीनिंग, इन्फेक्शन से बचाव और निगरानी के निज़ाम में नाकामी ज़ाहिर करते हैं। कराची पुलिस ने फिर सानिया गुल प्लाजा का नामुकम्मल और कमज़ोर चालान पेश कर दिया। खुद प्रोसिक्यूशन ने चालान मुस्तरद कर दिया। चालान पिछली बार भी प्रोसिक्यूशन ने ही मुस्तरद किया था। इस बार भी पुलिस ने चालान में सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की। पुलिस ने चालान में गुल प्लाजा की बिल्डिंग डिज़ाइन में तब्दीली, तामीराती बेज़ाब्तगी और मुतल्लिका इंतजामी इदारों की गफलत का जिक्र गायब कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर ये चालान वापस कर दिया। हिदायत की कि एतराज़ात दूर करके नया चालान जमा करवाया जाए। थर पारकर के इलाके नंगर पार कर के करीब 2 नौउमर बच्चियों की लाशें मिलने का मुकदमा 19 अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकारी मुद्दईत में दर्ज FIR के मुताबिक वाक़े की जगह पर 20 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। शवाहिद मिटाने की भी कोशिश की गई। जुर्म छुपाने के लिए लाशों की फौरी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वालिदैन 12 और 13 साल की बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। वाक़या गाँव सुतलाई में एक दिन पहले पेश आया। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। गुजरांवाला में जादू का असर ख़त्म करने के लिए 4 साला बेटी को आग से जलाने वाली मां तावीज़ गंडा करती थी। इसे शक था कि रिश्तेदारों ने उसके घर पर जादू करवा दिया है। असर ख़त्म करने के लिए मुलज़िमा ने गैस सिलेंडर पर जलता हुआ चूल्हा उठाकर बच्ची के जिस्म को जगह जगह से जलाया। इस दौरान बच्ची के बहन भाइयों ने उसे पकड़ रखा था। गिरफ्तार चारों मुलज़िमान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। मरकज़ी मुलज़िमा और उसकी बेटी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दोनों बेटों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुतासरा बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस एम टैग पर 50% इजाफी टोल का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल। NHA और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, कौमी यकजहती पर तबादला ख्याल, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों और भारतीय मज़ालिम की मजम्मत। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मसला कश्मीर को हर सतह पर उजागर और भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करती रहेगी। इसराइल ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ को निशाना बनाने की साजिश की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरानी वफ़द का जहाज़ ईरान से आने और वापस जाने तक हिसार में लेकर सिक्योरिटी फराहम की। अमरीकी अखबार का इंकिशाफ। अखबार ने लिखा कि ईरान ने अप्रैल में इस दौरे के लिए पाकिस्तान और कतर से हिफाजती ज़मानत तलब की थी। अमरीकी इंतज़ामिया ने भी दीगर मुल्कों के ज़रिए इस इसराइली साजिश की इतला पर ईरान के साथ शेयर की। वापसी के सफ़र में ईरान को खुफिया इतला मिली कि इसराइली तैयारे हमले के लिए इराक से उड़े हैं। इस इतला पर ईरानी वफ़द का तैयारा मशहद में उतार लिया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की क़यादत में पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की भी तेहरान आमद। अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने ईरानी हुकाम से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को ख़िराज अक़ीदत पेश किया।
वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से अमवात की तादाद 2600 तक पहुंच गई। अबूरी सदर रॉड्रिगस की साहिली रियासत लागुएरा में इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुकाम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 40,000 से ज़्यादा अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। अबूरी सदर का कहना है कि ज़लज़लों से 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविज़न के मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकॉन पाकिस्तान के एलिमिनेटर राउंड में मुकाबला सख्त होने वाला है। आने वाली किस्त में कौन सा कंटेस्टेंट साथ छोड़कर जाने वाला है, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।